हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों आज की क्लास में आपको हिंदी नामों को दोस्तों जो है ना आपको इंग्लिश में कैसे लिखना पढ़ना है, सब दोस्तों आज की क्लास में ट्रिक आपको नियमों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। आज की क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, एक एक स्टेप आपको समझाने वाले हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका क्या है, अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण, यानी दोस्तों यहाँ पे ए से लेकर के जेड तक को हम लोग अंग्रेजी वर्ण बोलते हैं, या दोस्तों इंग्लिश में अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट आप बोलते हो, है ना। जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये आपका क्या है, ए है। तो ए से दोस्तों हिंदी का अक्षर ए होता है, फिर दोस्तों ए से आपका अ भी होता है, और ए से दोस्तों आपका आ भी होता है, और दोस्तों ए से आपका आ की भी मात्रा होता है। जैसे बात करें यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे लिखा है दोस्तों, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में बेहतर ढंग से आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए करीना है, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे ना तो यहाँ पे के से क और आर से र, यानी क का इंग्लिश क्या होता है, जैसे इसमें आप खोजोगे ना तब मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कहाँ पे है, के यहाँ पे है, और इसका यहाँ पे देख सकते हो हिंदी क्या है, रूप क है। तो यहाँ पे के से क हो गया, फिर यहाँ पे आर से र हो गया, यानी दोस्तों आप यहाँ पे आर देखोगे ना तो यहाँ पे है, और इसका यहाँ पे हिंदी मिल जाएगा आर से र। तो यहाँ पे आप आर से र लिख दोगे। और बड़ी ई की मात्रा का बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो आगे दोस्तों हम बताएंगे। जैसे बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये आपका क्या हो गया, अ हो गया, और ये क्या हो गया, आ हो गया, और ये क्या हो गया, ई हो गई, और ये बड़ी ई है ना। तो यहाँ पे देखिए अ का तो मात्रा नहीं होता है, लेकिन आ की मात्रा ऐसे होता है। देखिए समझिएगा दोस्तों, समझा रहा हूं दोस्तों आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे छोटी ई की मात्रा ऐसे, बड़ी ई की मात्रा ऐसे, तो क, उसके बाद से र में बड़ी की मात्रा, फिर दोस्तों ऐसे था, करीना था। अब दोस्तों इसको हम दो भागों में जब डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, के से क, र का इंग्लिश क्या था, आर था, बड़ी की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, डबल ई होता है ना। तो यहाँ पे आप आर के बगल में डबल ई लिखोगे, है ना, और न का दोस्तों आप एन लिखोगे। जैसे यहाँ पे देखोगे ना दोस्तों एन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और एन से आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों, न है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या लिखोगे, एन से न लिखोगे। और आ की मात्रा का बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो आ की मात्रा का होता है ए, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, ए। तो यहाँ पे आप दोस्तों जैसे के आर डबल ई एन ए लिख दिए, तो क्या ये दोस्तों आपका सही है, इतना लिखे हैं फिर भी दोस्तों नियम से, लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आप मानिएगा नहीं मानिएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए जो है ना क दिख रहा है दोस्तों, आप लोग इसमें जो है ना कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, आपको खाली क दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो दो भागों में डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पे दोस्तों क में अ के भी ध्वनि है, यानी आधा क प्लस दोस्तों अ। तो यहाँ पे आप जो है ना कैसे लिखेंगे, के ए से दोस्तों यहाँ पे क हो जाएगा, फिर यहाँ पे आर ए यानी आर डबल ई एन ए। जैसे यहाँ पे हो गया दोस्तों इसका हिंदी, और इसका हिंदी ये हो गया, यानी हिंदी का इंग्लिश। फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई, और न का इंग्लिश एन हो गया, आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए हो गया। जैसे यहाँ पे देखो के ए आर डबल ई एन ए, अब जा करके आपका फिट बैठा, के ए आर डबल ई एन ए, करीना। यानी दोस्तों आपको जो है ना जीरो लेवल से सीखना है, स्टार्ट से। तो आप जो है ना इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखो, एक एक चीज को मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। ये दोस्तों आपको केवल समझा रहा था कि आप जो है ना, यानी दोस्तों हिंदी के अक्षरों की मदद से ऐसे दोस्तों अगर सिलसिलवार भी आप बैठाते हो, आपको ये सब मालूम रहता है, फिर भी आप बहुत सारे शब्द में दोस्तों गलत करते हो, अशुद्धियां होती है आपसे। तो आज की क्लास को संपूर्ण देख लोगे तो आपके अंदर वो शुद्धता आ जाएगी, आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे। जैसे यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो साथियों आपका जो है ना ये स्वर अक्षर जो है दोस्तों आपका ये सभी मालूम होनी चाहिए। जैसे बात करें यहाँ पे ई का रूप होता है ए, और दोस्तों अ, और दोस्तों आ की मात्रा, और दोस्तों आ भी होता है, ये सभी चीज आपको ध्यान रखना होगा ना। फिर दोस्तों बी से दोस्तों ब होता है, सी से दोस्तों यहाँ पे स होता है, क भी होता है, डी से आपका ड होता है, ई से दोस्तों आपका बड़ी ई, छोटी ई और इकले की भी मात्रा होता है, एफ से फ होता है, जी से ग होता है, एच से ह होता है, आई से दोस्तों बड़ी ई और छोटी ई भी होता है, जे से दोस्तों ज भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो के है तो के से क होगा, एल से आपका दोस्तों ल होगा, एम से दोस्तों म होगा, एन से आपका ये अक्षर न होगा, ओ से आपका दोस्तों ओ होगा, पी से आपका प होगा, क्यू से आपका क होगा, आर से आपका र होगा, एस से दोस्तों यहाँ पे आपका स होगा, है ना, स बनेगा। टी से दोस्तों आपका ट बनेगा, यू से दोस्तों आपका उ बनेगा, भी से आपका व बनेगा, डब्ल्यू से भी आपका व बनेगा, एक्स से दोस्तों आपका जो है ना छ बनता है,
और दोस्तों क और स ये भी लिखा जाता है, और ये भाई छ दोस्तों होता है ना। वाई से दोस्तों य, जेड से आपका ज। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों जे से ज था, क्या था दोस्तों, जे से ज था, और दोस्तों यहाँ पे जेड से भी ज होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना संपूर्ण यानी एबीसीडी का मतलब हिंदी में रूपांतरण कैसे होता है वो यहाँ पे आपको मालूम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे ना तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक एक चीज और दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझने को मिलेगा जो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों इंग्लिश के सबसे पहला जो है ना आपका क्या है, बड़ा एबीसीडी है, छोटा एबीसीडी है, इसको आपको ध्यान रखना होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम कोई भी इंग्लिश के वर्ड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा गुड, तो यहाँ पे पहले बड़ा आप जो है ना इंग्लिश के अक्षर लिखते हैं, उसके बाद से जो ऐसे यहाँ से शुरुआत होगा कोई भी अक्षर, वो सभी दोस्तों आपका क्या होगा, छोटा अक्षर होगा। तो आपको दोस्तों छोटा एबीसीडी का भी ध्यान रखना है और बड़ा एबीसीडी का भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से शुद्ध रूप से सीख पाते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, फिर यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों क्या है, क से ज्ञ तक दोस्तों जितना रूप होता है जो एबीसीडी के मतलब रूप था वो भी आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, सीखना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे जितना भी अक्षर दिख रहा है ये सभी चीजों का यानी दोस्तों आपको अंग्रेजी रूप मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हो के से क, जैसे के एच से ख, है ना दोस्तों, ये सभी चीज आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी रहनी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। जैसे यहाँ पे के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से ई। ठीक है, तो ऐसे एक बार आप पढ़ सकते हो इसको। टी से ट हो गया, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न हो गया। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स। फिर यहाँ पे देख सकते हो एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छतरी वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। तो ये हो गया आपका दोस्तों संपूर्ण क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी का दोस्तों अंग्रेजी रूप, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी चीजों को याद रखना पढ़ना। फिर दोस्तों बात करें दूसरे स्टेप में, तो आपका होता है दूसरा स्टेप में क्या दोस्तों, वो होता है आपका दोस्तों यहाँ पे स्वर अक्षर का अंग्रेजी रूप। देखिए यहाँ पे ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, बड़ी ई यानी यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए, फिर यहाँ पे ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से आपका अविसर अह, है ना। तो ये दोस्तों आपका हिंदी का कुछ अक्षर था जो कि आप लोग इंग्लिश में रूपों को ध्यान रखेंगे, हमेशा रखना चाहिए आपको दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब दोस्तों बात करें तीसरे मतलब स्टेप में आपको सिखाने का, तो वो आपका ये है, जैसे यहाँ पे आप स्वर अक्षर के रूप यहाँ पे ए से अ, डबल ए से आ, ऐसे करके अभी पढ़े सीखे दोस्तों, रिवाइज करें। इसी का दोस्तों मात्रा भी होता है जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है सीखना। वो कैसे, तो यहाँ पे देखो अगर बात करें दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अ है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है लेकिन इसका इंग्लिश ए होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका आ है, और आ की मात्रा का बात करें तो ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश होता है सिंगल ए। जैसे यहाँ पे इसी में कंफ्यूज आमदी बहुत ज्यादा होता है, ये जो आप देख रहे हो दोस्तों अ और आ, इसमें कंफ्यूज होता है आमदी कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी आपको शब्द लिखना होता है क म उसके बाद से ल, ये आपका सिंपल वर्ड है यानी सिंपल शब्द है, लेकिन इसमें आमदी अगर मतलब ये स्टेप बाय स्टेप सीख करके ना लिखे तो गलत कर देगा। जैसे आप कैसे लिखेंगे के से क, जैसे यहाँ पे क का इंग्लिश के है तो आप यहाँ से के ले लेंगे, है ना दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, म है, तो म का इंग्लिश आप इसमें खोजोगे तो मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एम से यहाँ पे म है तो एम ले लिए। फिर दोस्तों यहाँ पे ल है तो ल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो एल इसका इंग्लिश है तो यहाँ पे आप एल ले लिए। तो क्या दोस्तों आप यहाँ पे कमल का जो इंग्लिश अक्षर बाई अक्षर बैठाए हो, आपका ये बिल्कुल सही है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। अब ये कैसे, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया ना, दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आ की मात्रा के लिए भी ए प्रयोग होता है और अ के लिए भी। तो यानी दोस्तों कमल को जब आप पढ़ोगे तो इसमें दोस्तों आपको जो है ना अ का साउंड सुनाई देगा शुरुआत के दो अक्षरों में, जैसे यहाँ पे क में और दोस्तों म में। अगर हम कमल को दो भागों में यानी दोस्तों इसको डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो यहाँ से अक्षर आपका निकल करके आएगा 5 ठो। जैसे यहाँ पे आधा क प्लस दोस्तों अ, फिर दोस्तों यहाँ पे आधा म प्लस दोस्तों अ, फिर दोस्तों आपका एक लास्ट में आएगा
ल। तो यहाँ पे आपको आधा क के लिए के लिखना है, अ के लिए ए लिखना है, म के लिए एम लिखना है, अ के लिए ए लिखना है, ल के लिए एल लिखना है। तो यहाँ पे के ए से क, एम ए से म और एल से ल, ऐसे आप लिखेंगे तब आपका लिखने का तरीका बिल्कुल सही होगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए हम बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको आसानी से एक एक चीज जो है ना समझ में आ सके। और आपको ये पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। हमारे साथ आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। आप कैसे जुड़ेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे ज्वाइन कर लेंगे हमारे ग्रुप को। और दोस्तों आपको उस ग्रुप में जो है ना हर एक वीडियो, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन और दोस्तों पीडीएफ बिल्कुल फ्री में वहां पे सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं, जिसको देख करके आप रिवाइज भी आसानी से कर सकते हो, है ना। चलो हम आगे बढ़ेंगे और एक एक मात्रा, एक एक स्वर के एक एक मात्रा को हम पहले सीखते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो क्या है, कमल है। तो यहाँ पे देखो अगर आप ऐसे लिखते हो सीधा दोस्तों के से क, और उसके बाद से यहाँ पे कलम है, उसके बाद से क का के हो गया, ल का दोस्तों एल हो गया, म का एम हो गया। तो यहाँ पे देखो गलत हो जाएगा आपका, है कि नहीं है दोस्तों। अब ये है दोस्तों आपका ए लगा करके जो हमने बताया अभी, वो ऐसे सही होगा के ए एल ए एम, क्योंकि दोस्तों ये शुरू के दो अक्षर में अ का ध्वनि दिख नहीं रहा है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको जरूर सुनाई देगा अ का ध्वनि थोड़ा सा, उसी के लिए हम यहाँ पे ए लगाते हैं। और एक बात बताएं दोस्तों आपको, इंग्लिश के मतलब इंग्लिश के कोई भी वर्ड उठा लो, कोई भी शब्द उठा लो दोस्तों, मतलब बिना वाउल्स अक्षर के मिले कोई भी वर्ड दोस्तों शुद्ध हो ही नहीं सकता है, नहीं बनता है। जैसे बात करें दोस्तों, आपको समझाएं थोड़ा सा, ए ई, फिर दोस्तों ओ, ए ई आई, सॉरी दोस्तों ए ई आई, फिर यहाँ पे ओ यू, ये जो 5 अक्षर अंग्रेजी का होता है, इसको बोला जाता है वाउल्स अक्षर। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसके बगैर हम कोई शब्द इंग्लिश का लिख में नहीं करते हैं। जैसे बात करें यहाँ पे ए आपका वाउल्स है, ये भी आपका वाउल्स है, और देखो ये 5 अक्षर आपका वाउल्स होता है और बाकी सभी एबीसीडी का कॉन्सोनेंट कहलाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसका ऐसे कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो जगत है, तो आप कैसे लिखोगे, तो इसमें दोस्तों अ का ध्वनि होगा 2 अक्षर में, फिर इसमें भी दोस्तों 2 अक्षर में अ का ध्वनि होगा। तो पहले आप लिखो यहाँ पे ज का, क्या लिखोगे, जे लिखोगे, है ना दोस्तों, बड़ा जे लिखोगे। फिर यहाँ पे दोस्तों अ का ध्वनि आएगा, तो यहाँ पे आप ए लगाओगे ना। फिर यहाँ पे दोस्तों ग का आप क्या लिखोगे, जी लिखोगे। अब छोटा अक्षर यहाँ से लिखो, एक इंग्लिश का बड़ा लेटर शुरुआत का रहेगा, बाकी सब छोटा एबीसीडी का, वो इसलिए हम बताए थे आपको शुरुआत में। फिर यहाँ पे ग है तो जी आ गया, और इसमें दोस्तों अ का ध्वनि तो आएगा, तो यहाँ पे ए लगा लो, और लास्ट में दोस्तों आपका क्या आएगा, टी आएगा। तो यहाँ पे जे ए जी ए टी, जगत हो गया दोस्तों। कितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो क का पहले आप लिख लो ही, है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका जो है ना अ का ध्वनि है, तो ए लगाओगे। फिर दोस्तों म का आप क्या लिखोगे, एम लिखोगे साथियों। फिर इसमें अ का ध्वनि आएगा, तो यहाँ पे ए लगा लो। लास्ट में अ का ध्वनि नहीं आता है, तो वैसे के वैसे आप लिख दो, के ए एम ए आर, कमर हो गया। तो ये देखो ऐसे शब्द आएगा जिसमें मात्रा नहीं लगा रहेगा, तो इस प्रकार से आप ए लगा करके जो है ना शुद्ध बनाओगे, है ना दोस्तों, शब्दों को, है कि नहीं है। चलो अब आगे बढ़ेंगे साथियों। अब यहाँ पे जो है ना इन सभी शब्दों में दोस्तों मात्रा लगा हुआ है। जैसे बात करें यहाँ पे दंडीकार की मात्रा है, आ की मात्रा है इस शब्द में। जैसे कारण है, काका है, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा हुआ है, यानी दोस्तों ये आपका आ है, और ये दोस्तों आपका इसका मात्रा हो गया। आ के लिए हम दोस्तों क्या यूज करते हैं, डबल ए यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों मात्रा के लिए हम दोस्तों डबल ए भी यूज करते हैं और दोस्तों सिंगल ए भी यूज करते हैं। जैसे बात करें यहाँ पे क का इंग्लिश लिखेंगे के, और आ की मात्रा का बात करें तो यहाँ पे आप डबल ए भी लिख सकते हो और सिंगल ए भी लिख सकते हो। और र है तो आर ए से दोस्तों यहाँ पे र लिखेंगे, और एन से दोस्तों र, कारण हो गया, कारण हो गया। फिर दोस्तों अगर चाहेंगे आप ऐसे लिखने के लिए के ए आर ए एन, तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, क्योंकि आ की मात्रा का यहाँ पे क्या बताया मैंने, दोनों इंग्लिश आपका सही होता है। डबल ए भी यूज कर सकते हो और दोस्तों सिंगल ए भी आप यूज कर सकते हो। कोई दोस्तों आपका यहाँ पे नहीं काटेगा, कोई गलती नहीं करेगा, है ना दोस्तों। तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बाकी देखेंगे आप लोग दोस्तों क्या है, क है तो यहाँ पे फिर से दोस्तों आप के लिखो, ए से आ की मात्रा, फिर यहाँ पे क का के लिखो और ए से आ की मात्रा, के ए काका हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों रा, उसके बाद से यहाँ पे जा, तो इस शब्द को आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं साथियों, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इसमें दोनों शब्दों में क्या है, बड़ी की मात्रा जुड़ा हुआ है। जैसे समझाने के लिए हम बताएं आपको, ये आपका हो गई, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं ना ताकि आपको समझ में आए। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका बड़ी ई हो गई, हाँ बड़ी ई लगा हुआ है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखो ऐसे है ना दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे बड़ी हो गई और इसका दोस्तों मात्रा ऐसे होता है ना। और इसका दोस्तों यहाँ पे जो है ना इंग्लिश होता है बड़ी का होता है केवल डबल ई, है ना। लेकिन दोस्तों बात करें ना इसका दोस्तों, इसका इंग्लिश होता है दो ठो, डबल ई भी होता है और आई भी होता है। यानी दोस्तों इसका इंग्लिश आई भी होता है, डबल ई भी होता है, लेकिन आई आप प्रयोग बहुत कम करते हो, है ना, डबल ई ज्यादा होता है प्रयोग। जैसे यहाँ पे शुरुआत में अगर मात्रा बड़ी ई का लगा रहे तो यहाँ पे जो है ना आप डबल ई का प्रयोग करोगे। वही दोस्तों मान लो अगर हमको लिखना होगा जैसे यहाँ पे रा, उसके बाद से यहाँ पे खी, तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट में इस शब्द में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे चांस बनेगा ज्यादा दोस्तों आपका 100% की आपका आई का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे देखो र है तो र का यहाँ पे आर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में ही दोस्तों इस शब्द के अक्षर में लगा हुआ है बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, डबल ई का प्रयोग कर लीजिएगा। और एल से यहाँ पे ल, आर डबल ई एल, रील, है ना। फिर यहाँ पे देखो जैसे राखी है तो आर ए से दोस्तों रा और के एच से ख, और दोस्तों बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई लिख दो, आपका बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या है आपका सीमा है, शुरुआत वाला ही दोस्तों अक्षर में यहाँ पे क्या है बड़ी की मात्रा अटैच है तो यहाँ पे एस लिखो, बड़ी की मात्रा है डबल ई और एम से म और ए से आ की मात्रा, सीमा हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपको एक एक चीज जो है ना पॉइंट बाय पॉइंट सीखना रहता है, तब आप लोग जो है ना हिंदी के कोई भी शब्द को आसानी से, बहुत आसानी से दोस्तों लिख पढ़ पाते हो। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो आप समझेंगे दोनों शब्दों को लिखने के लिए ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो ऊ आपका दोस्तों ऐसे होता है और ऊ की मात्रा जो होता है ऐसे होता है, और बहुत सिंपल होता है इसका इंग्लिश यू, ठीक है दोस्तों। यू ये बड़ा का हो गया और दोस्तों ये छोटा अक्षर, जैसे यहाँ पे देखिए यू और दोस्तों ये आपका, सॉरी दोस्तों ये बड़ा यू और ये छोटा यू, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए तुम है तो यहाँ पे पहले ट का इंग्लिश टी लिखोगे, है ना दोस्तों। और ऊ की मात्रा है ना तो यहाँ पे आप क्या बैठाओगे, यू बैठाओगे, म का दोस्तों एम लिखोगे, तुम हो गया सही। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है भ है तो यहाँ पे बी एच लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ऊ की मात्रा है तो यू लिखोगे, और एल है तो ल, आ की मात्रा है तो ए, भूला। कितना सिंपल वर्ड है दोस्तों। जैसे बात करें यहाँ पे कु, उसके बाद से माँ और र, तो इसका जो है ना आप शब्द का इंग्लिश कमेंट में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं साथियों, है ना, एक एक दो दो शब्दों को आप लिखते जाइएगा, अभ्यास हो जाएगा, सभी मात्राओं पे कमांड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो घुसकर है तो यहाँ पे घ का क्या होगा, जी एच होगा, सिंपल बात है साथियों। फिर यहाँ पे दोस्तों ऊ की मात्रा है बड़ा ऊ है ये, तो यहाँ पे बड़ा ऊ ऐसे होता है और इसका मात्रा दोस्तों ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है डबल ओ होता है। लेकिन दोस्तों इस मात्रा के लिए हम डबल ओ भी प्रयोग करते हैं और यू भी प्रयोग करते हैं, जहां पे लास्ट में शुरुआत में ही दोस्तों अगर बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा, जैसे यहाँ पे शुरुआत वाले ही शब्द में है तो यहाँ पे आप जो है ना डबल ऊ का प्रयोग करोगे, और यही मात्रा किसी भी अक्षर के लास्ट में रहता है तो वहां पे हम जो है ना यू का प्रयोग करते हैं, सही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए स है तो एस ए से स, फिर यहाँ पे के ए से क, आर से र, क्यों, क्योंकि ये खाली अक्षर है तो इसमें अ का ध्वनि आएगा पढ़ोगे तो, इसीलिए ए का प्रयोग यहाँ पे लाजमी आप लोग करिएगा दोस्तों, कोई गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो घुस कर, ऐसे आपका सही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका क्या है छूना है तो यहाँ पे छ का सी डबल एच होगा, बड़ा ऊ की मात्रा शुरुआत में ही है, डबल ऊ और एन से न और ए से आ की मात्रा, छूना हो गया। आगे बढ़े साथियों, जैसे यहाँ पे म में बड़ी यू की मात्रा और एन, इसको जो है ना आप कमेंट में लिख करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब यहाँ पे देख सकते हो आपका क्या है एकले की मात्रा लगा हुआ है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो दोस्तों क्या है, ये आपका है एकले की मात्रा, ये आपका ए हो गया और इसका मात्रा ऐसे होता है, दोनों का क्या होता है इंग्लिश ई और ई, और इसका दोस्तों कभी कभी ए भी हम प्रयोग करते हैं, और लेकिन मात्रा का इंग्लिश केवल ई लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे मेरी है तो पहले म का आप इंग्लिश एम लिखो, एकले की मात्रा का है तो यहाँ पे लिख दो ई, और र का आर लिखो, बड़ी की मात्रा लास्ट में है आई लिखो, मेरी हो गई, है ना। ठीक है, अगर मान लो दोस्तों बाई चांस आप दोस्तों ऐसे लिखते हो एम ई आर उसके बाद से डबल ई, तो क्या ये आपका वैसे नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा, 80% सही है। लेकिन आपका शुद्ध रूप से अगर बात करें इंग्लिश में दोस्तों लिखने का, कन्वर्ट करने का, तो ये आपका ऊपर वाला तरीका सही है। फिर यहाँ पे देखो घेराव है तो यहाँ पे आप लिखोगे जी एच, उसके बाद से एकले की मात्रा है तो ई लिखोगे, र है तो आर लिखोगे, आ की मात्रा है तो ए, व है तो भी लिखोगे, या दोस्तों डब्ल्यू भी लिख सकते हो। घेराव हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मेरा है
तो आप दोस्तों इसका लिख सकते हो। जैसे दोस्तों मिराज है, जैसे मेराज मिराज, इसको दोस्तों आप जो है ना दोनों को कमेंट में लिख करके बताना। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे आपके सामने क्या है, ओकले की मात्रा है ना दोस्तों। यानी दोस्तों बात करें ओ का, तो ओ आपका दोस्तों ऐसे होता है, और दोस्तों ये ओकले की मात्रा है, यानी इसके लिए भी दोस्तों ओ का प्रयोग होता है और इसके मात्रा के लिए भी ओ का प्रयोग होता है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे ब है तो बी तो आएगा सबसे पहले आपका, उसके बाद से ओकले की मात्रा ओ, और लॉ का एल आएगा, और ओकले की मात्रा का ओ आएगा, BOLO, बोलो। फिर साथियों यहाँ पे मोदी है, तो मौ का दोस्तों आप यहाँ पे एम लिखो, ओकले की मात्रा ओ, डी से द, आई से यहाँ पे बड़ी की मात्रा। जैसे लास्ट में मैंने बताया था ना, कोई भी शब्द रहे लास्ट में बड़ी की मात्रा रहे तो उसके लिए जो है ना आप आई का ही प्रयोग करते हो। यही अगर दोस्तों मौ में बड़ी की मात्रा रहता और दोस्तों यहाँ पे ओकले की मात्रा रहता, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मी हो जाता, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो हो जाता, ठीक है, मीदू। तो यहाँ पे MEE लिखते हैं, और डी उसके बाद से ओ ऐसे लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे द में लास्ट में ही बड़ी की मात्रा है, तो आई आपका प्रयोग होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले प्लीज यार आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग जो है ना, आप लोग मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना। जैसे यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे ऑल आएगा, ठीक है। ऑल पे दोस्तों जो है ना घंटा को दाबोगे तो ऑल आएगा, इस पे क्लिक कर लेना, नोटिफिकेशन सेट हो जाएगा। और आप लोग इस PDF को लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपके सामने क्या है, और ये दोस्तों आपका औ है, और शुरुआत में ही दोस्तों औ लग गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका मात्रा ऐसे होता है ना, किसी भी अक्षर में दो ऐसे लगता है। जैसे यहाँ पे बात करें इसका इंग्लिश ए और यू होता है, इसका भी इंग्लिश AU होता है, ठीक है दोस्तों, AU, है ना। जैसे यहाँ पे औ है तो यहाँ पे आप दोनों कंडीशन में AU लगाओगे, RA से र, T से त, औरत हो गया, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो लॉट है, तो लॉ का एल हो जाएगा, और औ की मात्रा का AU, और ट का दोस्तों यहाँ पे T, लॉट हो गया सिंपल वे में। जैसे यहाँ पे देखो अगर लिखना होगा आपको दोस्तों मौसम, मौसम, मौ स म, ठीक है। तो इसका आप इंग्लिश लिख सकते हो कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने क्या है, ये मात्रा वाले शब्द आपको मिलेंगे। अह की मात्रा इसको बोलते हैं, यानी दोस्तों आपका ये अह हो गया, और इसका मात्रा दो अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, और इसका इंग्लिश होता है AH, है ना। जैसे यहाँ पे देखो अ से, यानी ए से अ, तो का टी लिखो, और अह की मात्रा है तो ए और एच लास्ट में ऐसे बैठा दो, अतः। जैसे यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे JA से ज, जी से ग, और AH से विसर्ग की मात्रा बैठा दो, बिल्कुल सही। जैसे यहाँ पे एक शब्द हम आपको दे लिखने के लिए बालकह, तो क्या आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हो, बी से ब हो जाएगा, आ की मात्रा है ए, और LA से ल, ऐसे करके आप इसको खुद से लिख सकते हो, है ना दोस्तों। इतना हम बता दिए हैं, आपको हिंट्स दे दिए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास की मदद से आप सभी को मैंने एक एक चीजों को, बारीकियों को बहुत ही बेस्ट तरीका से आपको समझाया, बताया। आपको ये PDF चाहिए तो ग्रुप में ऐड हो जाइएगा प्लीज। ग्रुप में ऐड होने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों ग्रुप में ऐड होने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोस्तों डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। PDF आप ले करके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको बुक भी नहीं लेना पड़े, और आप बहुत ही अच्छे से एक बार वीडियो देख लिए और दोस्तों रिवाइज भी कर लिए, ले करके PDF बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, ले लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए। आप सभी का भाई तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता है। आप लोग जो है ना हमेशा हमारे साथ जुड़िए, और एक एक चीजों को विस्तारित रूप से अच्छे से दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़ करके सीखिए, पढ़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक चीज दोस्तों, PDF क्लास A to Z, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।